एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हम लोगों को बताया है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी में हमने आपको बताया कि 3 ब्रांचेस मेन हैं इसकी, सिद्धांत, होरा और संहिता। तो जो तीसरी ब्रांच है संहिता ज्योतिष या इसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि प्रेडिक्शन ऐसा करना जिसमें कि किसी घटना की वजह से एक से ज़्यादा बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हों, उनके बारे में प्रेडिक्शन करना, राइट। तो जहाँ जैसे आंधी है, तूफ़ान है, बवंडर आया, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, या सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या बाढ़ आ गई, या ग्रहण पड़ा, उसका फ़र्क पड़ा, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी है, इस तरह से तमाम चीज़ें ऐसी हैं, या एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, विमान का कोई एक्सीडेंट हुआ या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हों। तो ऐसी चीज़ों के बारे में, उनके बारे में प्रेडिक्शन करना, यानी इतने सारे लोगों के बारे में प्रेडिक्शन करना, उसका फल बताना, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, तो ये जो कुछ तमाम टॉपिक्स हैं, इसमें ये जानना ज़रूरी है कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो 9 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो इनके क्या क्या कारकत्व हैं। कारकत्व का मतलब कि इन ग्रहों से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो इनके कारकत्व हैं उसको हम आपको बताते हैं। आज ये टॉपिक है, यानी 9 ग्रहों के क्या कारकत्व हैं, आप क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं इन ग्रहों के जरिए। अब जैसे पहला जो ये ग्रह है सूर्य है, तो सूर्य से अनाज के यानी फसल के बारे में आप पता करेंगे। अनाज का उत्पादन होता है, भूसा, इसके बारे में पता होता है, कर सकते हैं। तीखे पदार्थ जिनका स्वाद जो है तीखा हो, सरसों है, लाल रंग की वस्तुएं हैं, जितनी भी लाल रंग की वस्तुएं सब सूर्य गवर्न कर रहे हैं। तो रेशम, इसके अलावा स्वर्ण यानी गोल्ड, सोना, माणिक, और डॉक्टर या मेडिकल लाइन, और राजा, किंग, या कोई जो गवर्नमेंट का जो चीफ है, और गवर्नमेंट, सरकार, इन सब चीज़ों के कारक जो हैं वो सूर्य हैं। इन चीज़ों के बारे में अगर आपको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्रेडिक्शन करना है, बताना है, तो इसके लिए सूर्य को देखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये सफ़ेद चीज़ों के कारक हैं, सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद चीज़ों के कारक हैं। और जैसे चावल है, गन्ना है, नमक के भी कारक हैं, शहद, कपूर, चीनी, और स्त्री या गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, चांदी का कारक है ये। और मोती का कारक है, पर्ल, मोती। आपने देखा होगा कुछ लोग मोती पहनते हैं, वो चांदी में जड़वा के मोती ये अंगूठी में पहनते हैं, राइट। इसके अलावा सफ़ेद रंग के वस्त्र हैं, और जितनी सफ़ेद वस्तुएं हैं सबके कारक चंद्रमा है। तीसरा नंबर है मंगल। तो मंगल के बारे में आप क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, मंगल से क्या चीज़ें पता कर सकते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो मंगल से एक तो ये मूंग है, जैसे दालें जो होती हैं, मूंग है, मसूर है, चाय, कॉफ़ी, कोक, राइट। लाल रंग की वस्तुएं, सूर्य से भी लाल रंग की वस्तुएं आप देख रहे थे, मंगल से भी लाल रंग की जितनी वस्तुएं हैं सब मंगल, सूर्य और मंगल ये गवर्न करते हैं। इसके अलावा अग्नि, फायर इंसिडेंस होता है, कई बार आग लग गई बिल्डिंग में, वहाँ फंस गए लोग, उसमें तमाम लोग जो है इंजोर्ड हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, तो अग्नि का कारक ये मंगल है। इसके अलावा बिजली, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा शराब, मदिरा, और हड़ताल जहाँ होती है, हड़ताल में काफ़ी लोग, मतलब वो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती है अक्सर, और हड़ताल हो गई वहाँ कर्मचारियों की, या पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस डिपार्टमेंट, और अस्त्र शस्त्र, इन सब चीज़ों के कारक मंगल है, राइट। इसके बाद आता है बुध। तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिससे आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो ऐसे अनाज जिसको कि 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मटर है, मटर में अगर एक दाना होता है उसको 2 चीज़ों में, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो मटर है, अरहर है, उड़द होता है, इसके अलावा बादाम है, चना है। तो चने में मतलब 2 चीज़ें, 2 उसके बीज अलग हो जाते हैं। तो मटर, बादाम, उड़द, चना, ये जिसमें कि 2 में अनाज 2 में डिवाइड हो जाए, ऐसा अनाज। और इसके अलावा हरी वस्तुएं, जितने भी हरे वस्त्र हैं, हरी वस्तुएं हैं, हरी घास है,
और घोड़ा इसका कारक बुध है। इसके अलावा जो मतलब किसी हाई पोस्ट पे पहुंचने के लिए, बहुत इंटेलिजेंट होने के लिए कुंडली में बुध का अच्छा होना ज़रूरी है। जितने भी हाई पोस्ट पे लोग काम करते हैं या बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो उनका बुध बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, राइट। ये इनकी मेमोरी बड़ी तेज़ होती है और इसके अलावा किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेना, याद कर लेना, ये सब बुध की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो है ये जैसे कवि हैं, कविता करते हैं, कवि जो हैं वो कविता करना, ये भी एक बुध से ही पता चलता है। हंसी मजाक जो है ये इसके भी कारक हैं। इसके अलावा पन्ना, एमरल्ड, हरे रंग का जो पन्ना देखिए कई बार लोग पहने रहते हैं अंगूठी में, तो ये पन्ना का कारक है। और कवि हैं, लेखक हैं जो लिखते हैं, अकाउंटेंसी का काम, लिखा पढ़ी वाला काम, ये सब बुध से पता चलता है, राइट। इसके बाद है गुरु। गुरु यानी जुपिटर, बृहस्पति। तो बृहस्पति से भी जो है वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पता करते हैं या ऐसी चीज़ों को ये गवर्न करते हैं जो पीले रंग की होती हैं, राइट। बुध से हरा रंग, ये गुरु से पीला रंग, जैसे हल्दी है, सरसों है, गेहूँ, जौ या ऐसे फल सब्जी जो जिनका रंग पीला है, तो इन सब चीज़ों के कारक गुरु हैं। इसके अलावा गाय है, गाय के कारक गुरु हैं। और कानून, जुडिशरी जो ब्रांच है, वकील हैं, जजेस हैं, ये सब जो है वो गुरु इसके कारक हैं। इसके अलावा पुखराज, आपने देखा होगा पीले रंग का पुखराज होता है, अंगूठी में पहनते हैं लोग, तो पुखराज जो है वो गुरु उसके कारक हैं, यानी गुरु के लिए वो पुखराज पहना जाता है। इसके बाद है शुक्र। तो शुक्र जो है वो एक लग्जरी को लाइक करने वाले ग्रह हैं। इनको लग्जरी बहुत पसंद है और लग्जरी चूँकि पसंद है, और लग्जरी जब शुक्र किसी का अच्छा है तो वो लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें उनको मिलेंगी, उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये लोग जनरली इनके पास पैसा धन काफ़ी होता है। और ये जो है शुक्र और जो चीज़ों के कारक हैं जैसे शुगर, चीनी के कारक है, ये भी जुडिशरी के कारक हैं, कानून के कारक हैं। चीनी है, अंगूर है, और मेवा जो ड्राई फ्रूट्स आता है उसके कारक शुक्र हैं। और ये छींटदार वस्त्र, मतलब जो सुंदर कपड़े पहनते हैं लोग और दिन में 4 बार ड्रेस बदलते हो और खूब इत्र और इस तरह के पाउडर क्रीम लगाते हो, वो सब शुक्र की प्रॉपर्टी है। तो कीमती सुंदर सुंदर कपड़े, छींटदार कपड़े, ऑर्नामेंट्स, लेडीज़ जो ऑर्नामेंट्स की शौकीन हैं वो सब शुक्र उनका अच्छा होता है। कार है, बंगला है, सिनेमा के कारक हैं, म्यूज़िक के कारक शुक्र हैं, और गाना बजाना, नृत्य, ये सब संगीत इनको पसंद है। इसके अलावा विवाह के कारक हैं शुक्र, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इससे शुक्र से देखते हैं। और रत्न में हीरा जो होता है, हीरा जो डायमंड के कारक शुक्र हैं, राइट। इसके बाद आता है शनि। शनि जो है ये काली चीज़ों के कारक हैं, काले रंग की जो चीज़ें हैं उसके कारक हैं। काला कंबल है, काला नमक है, और जैसे ये चना है, उड़द है, काला तिल है, इन सब चीज़ों के कारक ये शनि है। इसके अलावा भैंस का रंग काला है, उसके कारक हैं। गधा, डोंकी, ऊँट, और चमड़ा या मरे हुए जानवर की जो स्किन है, चमड़ा, और बहुत ज़्यादा वृद्ध लोग जिनके झुर्रियाँ पड़ जाएं, बिल्कुल इस तरह के वृद्ध लोगों के कारक शनि हैं। लोहे का कारक शनि है, पत्थर के कारक शनि हैं। और इसके अलावा कृषि, फसल जो है, खेतीबाड़ी, इसके कारक शनि हैं। और पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सब चीज़ों के कारक शनि। और नीलम पहनते हैं, इसके लिए आप देखा होगा जो नीले रंग का एक जेम पहनते हैं लोग अंगूठी में जड़वा के, तो वो शनि के लिए पहना जाता है, नीलम उसको कहते हैं, राइट। इसके बाद है राहु। राहु जो है ये एक ऐसे ग्रह हैं जो कि चीज़ों के कारक हैं, वो धान के जैसे कारक हैं। धान का मतलब होता है कि चावल जिससे छिलका उसका हटाया नहीं गया है, तो धान के कारक राहु हैं। इसके अलावा तिल है, उड़द है, और नीले रंग की वस्तुओं के कारक हैं। नीला रंग के कारक राहु हैं। और रांगा आता है, शीशा है। इसके अलावा बकरा, सुअर, और कुष्ठ रोग, स्किन डिसीज़, इनसे बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीज़ होती है कुष्ठ रोग, यानी लेप्रोसी के कारक हैं। और जादू टोना, गोमेद इनके लिए पहना जाता है, राइट। जिनका राहु से रिलेटेड जो जिम जिसको एडवाइस किया जाता है वो गोमेद है। तो ये राहु के बारे में बताया।
इसी तरह लास्ट है जो 9th है प्लैनेट है केतु है, तो केतु जो है वो मंत्र तंत्र से रिलेटेड है, यानी मंत्र तंत्र के कारक हैं। और वेद वेदांता का अध्ययन करना ये केतु से देखते हैं। बूचड़ खाना और क्रीमेशन ग्राउंड, जहाँ शव का दाह संस्कार किया जाता है, क्रीमेशन ग्राउंड, और ऐसी जगह जहाँ गंदगी ज़्यादा है, गंदगी भरे स्थान हैं। और ये भी इसके अलावा स्किन डिसीज़, सीवियर स्किन डिसीज़ के कारक हैं, यानी कोढ़, लेप्रोसी के कारक, ल्यूकोडर्मा जिसमें कि स्किन जो है आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद स्किन हो जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं स्किन में, वो ल्यूकोडर्मा है। और इससे रिलेटेड जो एक जेम है वो है लहसुनिया, लहसुनिया इनसे रिलेटेड एक जेम है। इस तरह से ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शन होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। इसलिए आपको बताया कि इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियोस देख सकेंगे और उससे आपको एस्ट्रोलॉजी आसानी से समझ में आने लगेगी। राइट, थैंक यू।